हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस। अमाइंस के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उस नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो लेविस बेस की तरह से बिहेव करते हैं। और जब भी आप इन अमाइंस की एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। जैसे ये प्राइमरी अमाइंस है RNH2, इसके ऊपर ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमाइंस बिहेव लाइक ए लेविस बेस। और जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म कर देता है RNH3 प्लस और OH नेगेटिव। केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से K की वैल्यू निकालेंगे तो K होगा RNH3 प्लस OH नेगेटिव अपॉन RNH2 इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन वाटर की जो मोलर कंसेंट्रेशन क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये डिवाइड में इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो K इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल्स टू RNH3 प्लस OH नेगेटिव अपॉन RNH2 और इसको हम लिखेंगे Kb। Kb का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस और Kb की वैल्यू आ जाएगी RNH3 प्लस OH नेगेटिव अपॉन RNH2। अगर Kb की वैल्यू लार्ज होगी तो जो आपका अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लार्जर if the value of Kb is larger then the strength of amines is more basic। और pKa जो होता है वो होता है माइनस log ऑफ K। if the value of pK b निकालना है अभी तो आप b यूज कर लेंगे। if the value of pKb is small then amines have more basic strength। तो आप ये ध्यान रखिए कि Kb की वैल्यू जितनी लार्ज होगी अमाइंस जो होंगे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। Pkb की वैल्यू अगर स्मॉल होगी, क्योंकि Pkb होता है माइनस log ऑफ Kb, तो Pkb की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो भी आपका जो अमाइंस है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, लार्ज होगी। और अगर Pkb की वैल्यू लार्ज होगी तो जो अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, क्योंकि Pkb होता है माइनस log ऑफ Kb। तो ये शो करता है कि जो अमाइंस है उसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। दो कारणों की वजह से, एक तो इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा जब हम इन अमाइंस की वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमें हाइड्रोक्साइल आयन देते हैं। तो ये शो करता है कि ये कैसी नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। बेसिक नेचर दो चीजों पे डिपेंड करती है, Kb पे। अगर Kb की वैल्यू लार्ज होगी तो बेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और Pkb की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो भी बेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर Pkb की वैल्यू लार्ज होगी तो जो आपका बेस है उसकी स्ट्रेंथ स्मॉल होगी।
अब इसी के ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको टर्शियरी अमाइन गिवन होगा, सेकेंडरी अमाइन गिवन होगा, प्राइमरी अमाइन गिवन होगा, अमोनिया गिवन होगा, और आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम बेसिक कौन है। तो ये टर्शियरी अमाइन है एन आर आर आर, और ये उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका टर्शियरी अमाइन है। ये एन आर आर एच, ये सेकेंडरी अमाइन है। एन आर एच एच, ये प्राइमरी अमाइन है। और एन एच एच एच, ये अमोनिया। तो वो सबसे पहले मेंशन करेगा कि किस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं हम पहले। किसकी बात कर रहे हैं? गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट में आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जिस अमाइन में जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? टर्शियरी अमाइन। उससे कम कौन होगा? सेकेंडरी अमाइन। उससे कम कौन होगा? प्राइमरी अमाइन। और सबसे लीस्ट कौन होगा? अमोनिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि इन केस ऑफ गैसियस स्टेट टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक एंड अमोनिया इज लीस्ट बेसिक। इसी तरह से अब हम इसके बाद लिक्विड स्टेट वाला डिस्कस करेंगे कि लिक्विड स्टेट में होगा तो टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक होगा वो डिस्कस करेंगे। अब अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो जैसे ये हमारे पास CH3N CH3H N H H CH3 और CH3 N CH3 CH3 बोलेगा कि लिक्विड स्टेट के केस में इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा और सबसे कम बेसिक कौन होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये, फिर ये, और सबसे कम कौन होगा? ये। इसका रीजन है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये। एक तो स्टीयरिक हिंड्रेंस और दूसरा सॉल्वेशन ऑफ आयन। क्योंकि जब इन अमाइंस को हम लिक्विड के अंदर डालेंगे तो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो ये एल्काइल ग्रुप किस तरह से स्टीयरिक हिंड्रेंस दिखा रहे हैं, और दूसरा जो आयंस में होंगे वो आयंस लिक्विड के अंदर कैसा सोल्यूबल होगा, उसकी सोल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वो आयंस उस सॉल्वेंट के अंदर या उस सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूबल है। तो उसके बिहाफ पे सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये, फिर ये, और सबसे लीस्ट ये। लेकिन अगर ऐसे हो C2H5N C2H5H, फिर N C2H5 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 N H C2H5H। इस केस में, इथाइल के केस में ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद टर्शियरी वाला, और उससे कम कौन होगा? प्राइमरी वाला। अमोनिया तो इनसे लीस्ट है ही, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों की बात करें तो मिथाइल लगा होगा तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी। और इथाइल लगा होगा
तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर टर्शियरी और फिर प्राइमरी। इसी वजह से इन दोनों के ऊपर, दोनों की लिक्विड स्टेट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये दिए गिवन होंगे आपको और आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है और सबसे कम बेसिक कौन है। अब एनिलीन और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है, इनका कंपैरिजन करेंगे। एनिलीन को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो C6H5NH2 और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एनिलीन और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है। तो देखिए ये एनिलीन है, ये एनिलीन है NH2, इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी रेजोनेंस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट करके इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड NH2, इस पे प्लस साइन आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, ये बॉन्ड और नेक्स्ट स्टेप में ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा तो फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे तो ये वाला बॉन्ड वापस चला जाएगा और क्या फॉर्म करेगा सिंगल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन के ऊपर फिर वापस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो रेजोनेंस में जो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो ये है 1, 2 और 3। आप इन तीनों में देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल है और जबकि अमोनिया में, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये होता है H H और H और इसके ऊपर क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इस वजह से आपका अमोनिया जो है वो एनिलीन से मोर बेसिक है। तो ध्यान रखना, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन और अमोनिया के बीच में पूछे तो हमने जो फर्स्ट में गैसियस स्टेट वाला कराया था उसके बिहाफ पे जवाब दोगे, लिक्विड स्टेट में पूछे तो अलग दोगे, और जब अमोनिया और एनिलीन के बीच में पूछे तो आप बोलोगे अमोनिया जो है वो मोर बेसिक है एनिलीन से। क्यों? आप ऐसे रेजोनेंस बना करके एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये था बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस।